हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। उसमें है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई, उसमें है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, factors other than price, that is other factors, price of factors of production, level of technology, future expectations regarding price, other factors, individual supply and market supply, supply function, law of supply, assumptions of law of supply, schedule, diagram and explanation of supply, relationship between price and supply, changes in supply, that is expansion and contraction, increase decrease, exceptions to the law of supply, उसमें rare goods और perishable goods and how to determine price in the market। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे with the word introduction of supply। Demand and supply both are equally important determinants of price। प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू फुल्ली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिमांड इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। अगर हमें डिमांड समझना है तो हमें सप्लाई समझना पड़ेगा। कंसिडरिंग द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स इन द मार्केट इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ द मार्केट टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ दिस गुड्स। अगर कोई गुड्स की डिमांड है, ठीक है, तो पब्लिक की उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनफ सप्लाई देना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि सप्लाई हो सके और पब्लिक की डिमांड सेटिस्फाई हो सके। सप्लाई मस्ट बी ऑल्टर्ड इन अकॉर्डेंस टू चेंजेस इन डिमांड। और जब डिमांड कम हो जाएगी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो हमें सप्लाई कम कर देना पड़ेगा, और अगर डिमांड ज़्यादा हो गई है तो हमें सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सप्लाई में हमें ऑल्टर्ड यानी चेंजेस करने पड़ेंगे डिमांड के हिसाब से। जस्ट एज देर इज़ अ डिफरेंट डिमांड एट एवरी प्राइस देर ऑल्सो इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई टू एवरी प्राइस। जैसे जैसे डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है एवरी प्राइस पर, वैसे ही सप्लाई जो होता है वो भी एवरी प्राइस पर डिफ़र करता है। तो अब हम देखेंगे मीनिंग स्टॉक का और सप्लाई का। इन एवरीडे लैंग्वेज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक इज़ नॉट ड्रॉन। However, in economics there is a clear distinction between stock and supply। वैसे तो stock and supply में कोई difference नहीं है, जितना stock होता है उतना supply होता है, ठीक है, जितना production होता है उतना supply होता है। बट इकोनॉमिक्स में क्लियर डिस्टिंक्शन प्रोवाइड किया गया है स्टॉक और सप्लाई के बीच। स्टॉक मतलब क्या? प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्री में उसको हम स्टॉक बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे, और प्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो प्रोडक्शन इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम पीरियड। तो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में बाय यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, ह्यूमन एलिमेंट को यूज़ करके उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करके इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसको स्टॉक बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे, और दूसरा वर्ड क्या है? इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है सप्लाई। It is that amount of production which a producer is able and willing to sell in the market at a given price and at a particular point of time। सप्लाई मतलब क्या? हमने प्रोडक्शन एक बार कर लिया, अभी प्रोडक्शन में से ऐसे कितनी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में जाकर एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बेच सकता है। ठीक है, जितना डिमांड होगा उतना ही वो सप्लाई कर पाएगा। तो प्रोडक्शन जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा और सप्लाई जो है वो उसका पार्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जितना प्रोडक्शन किया वो सारा सप्लाई हो गया। प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू सप्लाई भी हो सकता है कुछ केसेस में, पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सप्लाई हमेशा कम होगा। ठीक है, वो सेम हो सकता है। अगर प्रोडक्शन लेस हुआ है सप्लाई से तो फिर क्या होगा? कस्टमर्स के साथ चीटिंग होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की अछत है, प्रोडक्शन आ नहीं रहा है, ठीक है, तो और अगर लोग किसी भी कीमत पर वो प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार है
तो जो हमारे मार्केट में जो ग्राहक है, ठीक है, वो तो है अवेलेबल, पर जो मार्केट के जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, कस्टमर्स उनको पता है कि कस्टमर्स कोई भी प्राइस पे ये डिमांड लेने वाले हैं, तो कस्टमर्स के साथ चीटिंग करेंगे, वो प्राइस बढ़ा देंगे और जितना सप्लाई बचा हुआ है उनके पास उतना बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर्स डिमांड करेंगे ही ये प्रोडक्ट का। शायद कोई फेस्टिवल का प्रोडक्ट हो, ठीक है, कोई फेस्टिवल के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, और अगर उसका प्रोडक्शन में अच्छा है, उनका इनफ स्टॉक नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि फेस्टिवल है तो लोग डिमांड करने ही वाले हैं, पर सामने उसका प्रोडक्शन इनफ नहीं हुआ है, सप्लाई की कमी है, तो जो सामने बिजनेसमैन है, सामने जो बेचने वाला है, वो क्या करेगा, वो उसकी प्राइस बढ़ा देगा अपना प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, तो कस्टमर्स के साथ चीटिंग होगी अगर प्रोडक्शन इज़ लेस देन सप्लाई। अभी हम देखेंगे स्टॉक का कंसेप्ट। स्टॉक इज़ द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ अ प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर। तो कितना टोटल स्टॉक बचा है हमारे फैक्ट्री में, ठीक है, जिसको हम कभी भी सप्लाई कर पाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि उसकी डिमांड हो, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है, कल उठ के उसकी डिमांड बढ़े, वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, कल उठ के उसकी डिमांड रेज हो, तो हम उसको बेच पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ ट्रेडर ऑफ ऑयल इन राजकोट हैज़ 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल। If she or he is not able and willing to sell it in the market at a given price at a given point of time, then supply is zero। उसके पास 500 पैकेट पड़े हैं ऑयल के, पर अभी क्या है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो जिस प्राइस पे बेचना चाहता है उस प्राइस पे ख़रीदने के लिए कस्टमर्स नहीं है, तो 500 पैकेट्स जो होगा उसको बोलेंगे कि वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं हो रहा है, पर वो स्टॉक तो है, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ पड़ा है, जो सेलर है उसकी फैक्ट्री में, ठीक है। तो सप्लाई भले ज़ीरो है, पर स्टॉक कितना है, 500 पैकेट्स का अवेलेबल है। बट if she or he is able and willing to sell 300 packets from the available amount, that is 500 packets, then the supply of oil is 300 packets। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पर अगर वो ना ज़ीरो नहीं बल्कि 300 पैकेट बेच सकता हो मार्केट में, 300 पैकेट की डिमांड है एट अ गिवन प्राइस, तो वो सेलर बेचने के लिए तैयार है 500 में से 300 पैकेट। तो 300 पैकेट को क्या बोलेंगे हम, सप्लाई, और अब स्टॉक कितना होगा, 500 माइनस 300 मतलब 200 पैकेट्स का ही स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलेंगे आफ्टर सेलिंग दिस 300 पैकेट्स। तो 200 पैकेट का जो स्टॉक होगा वो सेलर के फैक्ट्री में अब अवेलेबल रहेगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सप्लाई यहाँ पे कितना होगा, 300 पैकेट्स का। तो सप्लाई का मीनिंग हम समझे उसके पहले है कुछ कंसेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है। पहले क्या है, विलिंगनेस टू सेल। विलिंगनेस मतलब क्या, अंदरूनी इच्छा हो, सेलर सेल करना चाहता हो। द एंटायर अमाउंट ऑफ अ गुड अवेलेबल विथ अ प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज़ नॉट कॉल्ड सप्लाई। इस केस में है 500 पैकेट। It is a stock which will become supply only when she or he is able and willing to sell at a given price at a particular point of time। तो 500 पैकेट का स्टॉक है, अगर उसमें से वो कुछ सेल करना चाहता हो मार्केट में एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसकी इच्छा हो बेचने की, तो वो सप्लाई बन जाएगा। तो सप्लाई बनने के लिए क्या ज़रूरी है, विलिंगनेस टू सेल, हम सेल करना चाहते हो एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है एबिलिटी टू सेल। एबिलिटी टू सेल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। एबिलिटी मतलब क्या, हमारी काबिलियत होनी चाहिए, हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए सेल करने के लिए। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, हम कब सेल कर पाएंगे, जब हमारे पास प्रोडक्शन होगा, हमारे पास स्टॉक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द trader of oil desires to sell 1000 packets of oil while she or he has an available stock of only 500 packets, then the ability of to sell is only 500 packets। 1000 पैकेट्स की डिमांड
1000 पैकेट्स वो बेचना चाहता था, ठीक है, पर प्रोडक्शन कितना आया उसका, 500 पैकेट का आया। स्टॉक में 500 पैकेट ही पड़े होंगे, तो अब उसकी एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है सेल करने की, 500 पैकेट की है, तो सप्लाई कितना होगा, 500 पैकेट का ही होगा। willingness to sell, besides the ability to sell, the trader should be willing to sell a good at a given price and at a particular point of time। तो जो हमने आगे देखा वो, from the above discussion it is clear that supply is that proportion of the total available stock which a supplier is able and willing to sell at a particular price at a particular point of time। तो at a particular price और particular point of time में सप्लायर की कितनी एबिलिटी है सेल करने की, उसको हम बोलेंगे सप्लाई, ठीक है, कितना वो बेच सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या जो मतलब कितना हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग 100% बाय फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक टाइम पीरियड में हम कितना प्रोडक्शन ला सकते हैं, ठीक है। सप्लाई क्या है, उसमें से हम कितना मार्केट में बेच सकते हैं, और स्टॉक क्या है कि फैक्ट्री में हमारा माल कितना पड़ा है, ठीक है, जिसको हम अगर कल उठ के डिमांड हुई तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद हमें स्टॉक मिलेगा और स्टॉक में से हम सप्लाई कर पाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। जनरली द कंसेप्ट्स ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई आर यूज सिनोनिमसली, मतलब साथ में यूज़ होता है, उनका कॉमन मीनिंग रख कर यूज़ होता है बाय पीपल, बट टेक्निकली द टू कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। Stock is the sum total of the available amount of a goods and supply is the stock which the traders are able and willing to sell at a prevailing price at a particular point of time। जितना प्रोडक्शन होता है, कितना रोज़ बरोज़ हमारा प्रोडक्शन आता है, उसका जो सम टोटल होता है वो उसको बोलेंगे स्टॉक, और उसमें से ट्रेडर की इच्छा कितने पैकेट सेल करने की है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सप्लाई, कितना वो बेच सकता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे हमने आगे देखा 500 पैकेट्स का स्टॉक था, उसमें से 300 पैकेट्स की सप्लाई थी, ठीक है। व्हेन द ट्रेडर इज़ नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल द एंटायर अवेलेबल स्टॉक एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, देन सप्लाई विल नॉट बी द सेम एट स्टॉक। और अगर ट्रेडर बेच नहीं सकता कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी या फिर पूरे 500 पैकेट्स को वो सेल नहीं कर पाता, तो जो सप्लाई है और जो स्टॉक है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आगे के एग्जांपल में 500 का स्टॉक था, उसमें से सिर्फ 300 का ही सप्लाई हो पाया, तो स्टॉक एंड सप्लाई विल नॉट बी इक्वल। फ्रॉम एन अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, इफ़ द ट्रेडर इज़ एबल एंड विलिंग टू सेल 300 packets, then the supply of oil is 300 packets, hence the availability stock which determines the ability to sell is called stock, while the ability and willingness to sell at a given price and at a particular point of time is called supply। तो हम अगर ऐसा देखें कि हम सेल कैसे कर पाएंगे, सेल की अवेलेबिलिटी, हम सेल की इच्छा कब कर पाएंगे, जब हमारे पास इनफ स्टॉक होगा, और हम एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेल कब कर पाएंगे, जब हमारे पास इनफ स्टॉक होगा, और जब हम वो करने की इच्छा धराएंगे कि हमें इतने पैकेट्स बेचने हैं, उसको बोलेंगे हम सप्लाई। Hence, stock is the total amount of a product which is available for sale. Supply is less than stock when the supplier sells lesser। Supplies नहीं है यहाँ पे, supplier है। स्टॉक क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो सेल के लिए अवेलेबल हो। सप्लाई जो है वो स्टॉक से कम होगा, कब, जब सप्लायर सेल्स लेसर अमाउंट फ्रॉम द अवेलेबल अमाउंट। 500 में से 300 बेचेगा, 300 बेच रहा है, तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू स्टॉक। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन एज वेल एज अनसोल्ड स्टॉक्स फ्रॉम प्रीवियस लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है वो डेली आता है, जितना वो बैच होता है, जितना टाइम लगता है एक प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करने में, ऐसे ऐसे प्रोडक्शन आता रहता है। तो अनसोल्ड स्टॉक होगा अगर पुराने प्रोडक्शन में से, वो भी होगा, और अभी के प्रोडक्शन अगर कोई बाकी है सेल करना तो वो भी आ जाएगा। तो स्टॉक तो बहुत बड़ी फिगर आएगी। दस स्टॉक इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो प्रोडक्शन जो रोज़ बरोज़ आता है वो, उसमें से कुछ अगर चला गया, बिक गया,
तो बाकी का रहेगा वो स्टॉक। एंड सप्लाई मतलब क्या कि अभी कितनी मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से हम कितना सप्लाई कर पाते हैं, कितना सप्लाई जो है वो सेलर कर पाएगा, कितना बेच पाएगा प्रोडक्शन को। ओके।